अभिषेक आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में कोरोना नियमों के साथ छठी से 8वीं कक्षा की क्लासेस स्कूल में शुरू, शिक्षा मंत्री ने लिया जायजा। राज्य में कोरोना के कहर कम होता देखकर सरकार ने आज छठी से 8वीं कक्षा के स्कूल्स में क्लासेस चलाने की अनुमति दे दी है। इसी का जायजा लेने राज्य के प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने शहर के कर्नाटक पब्लिक स्कूल को पहुंचकर कोरोना नियमों का जायजा लेते नजर आए और स्टूडेंट्स को कोरोना नियमों का पालन करने की भी सलाह दी। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने नियम उल्लंघन करके बीजेपी उम्मीदवार का जश्न। आज बेलगाम महानगर पालिका चुनाव नतीजों के चलते जिला अधिकारी एमजी हिरेमठ ने किसी भी तरह के जश्न और रैली न करने का आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के जीत हासिल करने पर उनके अभिमानियों ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। शायद इन्हें जिला अधिकारी के सरकारी आदेश का कोई सम्मान नहीं, सिर्फ इन्हें अपनी जीत का जश्न ही ज्यादा जरूरी है। पिछले दिनों एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी पर कोरोना नियम उल्लंघन के चलते 300 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था इसी शहर में प्रशासन की ओर से। राज्य के 3 पालिका चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को मिली कामयाबी। आने वाले बड़े चुनाव का सेमीफाइनल कहलाने वाले हुबली, धारवाड़, बेलगाम और गुलबर्गा महानगर पालिका चुनाव के आज नतीजे देखे जाएं तो इतिहास में पहली बार बेलगाम में बीजेपी ने 35, कांग्रेस ने 10, एमईएस ने 2, एमआईएम ने 1, आजाद उम्मीदवार 10 ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें पहली बार बीजेपी उभरकर सामने आई है। बेलगाम में हुबली, धारवाड़ में हैट्रिक जीत हासिल करते हुए 39 बीजेपी, 33 कांग्रेस, 1 जेडीएस, 3 एमआईएम, 6 आजाद उम्मीदवार वारों ने जीत हासिल की है। तो वहीं गुलबर्गा में 27 कांग्रेस, 23 बीजेपी, 4 जेडीएस, 1 आजाद उम्मीदवार के नतीजे सामने आए हैं, जहां कांग्रेस अपना दबदबा बरकरार रखेगी क्योंकि मैजिक आंकड़ा 28 का है, जो बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन यहां पर बीजेपी ने जीत और प्रदर्शन किया तो वहीं एमआईएम ने पहली बार कर्नाटका के सियासत में खाता खोलते हुए हुबली, धारवाड़ में 3 और बेलगाम में 1 पर जीत हासिल करके पतंग को पहचान दिलाई असदुद्दीन अवैसी ने। चुनावी जीत का जश्न, पुलिस का लाठी चार्ज। बेलगाम महानगर पालिका चुनाव के आज नतीजे आए हैं सामने। उम्मीदवारों के अभिमानी अपने नेता की जीत पर जश्न मनाते नजर आए। वार्ड नंबर 38 के आजाद उम्मीदवार अजीम पटवेकर की जीत के बाद उनके अभिमानी गुलाल बिखेर कर जश्न मनाकर हंगामा करते देख स्थानीय पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से भगाया। चरवाहे के साथ खाना खाया एक्टर पुनीत राजकुमार ने। कोप्पल जिला गंगावती तालुका में रहे अंजनादरी पहाड़ पर अंजनादरी मंदिर के दर्शन को पहुंचे कन्नड़ा फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार मंदिर में भक्तों को अनुमति न देने को लेकर पहाड़ पर भेड़ बकरी चरा रहे चरवाहों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खा के सादगी की मिसाल की पावर स्टार पुनीत राजकुमार ने। नगर सभा में कांग्रेस को मिली अधिकार की गद्दी। बीदर नगर सभा के 35 वार्डों में हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। 35 में से 16 कांग्रेस, बीजेपी ने 8, जेडीएस ने 8, एआईएमआईएम 2 और आम आदमी पार्टी से 2 लोगों ने जीत हासिल की है। जीतने वाले उम्मीदवारों के अभिमानी खुशी से जश्न मनाते नजर आए। स्कूल के पहले ही दिन बच्चों से साफ सफाई करवाई टीचर्स ने। चामराजनगर जिला जो 2 राज्यों का सरहदी जिला माना जाता है, जहां पर अब भी कोरोना बीमारी फैलने के डर से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं। लेकिन चन्नागिरी तालुका के सरकारी स्कूल में आज पहले दिन ही बच्चों के हाथों स्कूल की सफाई करवाई टीचर्स ने। इस घटना पर स्कूल टीचर्स पर जनता खूब विरोध जता रही है। पालिका चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी, कारजोल ने मतदाताओं को दिया धन्यवाद। आज बेलगाम महानगर पालिका चुनाव नतीजे में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस जीत पर राज्य जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने वीडियो संदेश के जरिए जनता का धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा
सीएम बोम्मई और मोदी के अभिवृद्धि कामों को देखकर हमें पालिका चुनाव की गद्दी सौंपी है। मैं जनता का आभारी हूँ। ऐसे हर चुनाव में बीजेपी का साथ देकर देश की अभिवृद्धि में योगदान देने की बात कही गोविंद कारजोल ने। स्टूडेंट्स को ढोल ताशे के साथ टीचर्स ने किया स्वागत। राज्य में आज से दूसरे चरण के स्कूल खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है, जिसके चलते बल्लारी जिला हुविन हड़गली गांव में टीचर्स खुद बच्चों के घरों तक जाकर ढोल ताशा और उन पर फूलों की बारिश करके स्कूल तक लाया गया, जिससे स्टूडेंट्स में पढ़ाई के प्रति आत्मविश्वास और कोरोना का डर दूर भगाने की कोशिश की इन टीचरों ने। आरोपियों को दबोचा पुलिस ने। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका में पिछले दिनों दिन दहाड़े 30 साल हनीफ नामी व्यक्ति की हत्या की गई थी। सिर्फ 10 घंटे में डीवाईएसपी हुल्लूर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 3 हत्यारों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही लिंगसूर पुलिस। आरोपियों के नाम मौलवी, मुश्ताक और आलम बताए जा रहे हैं। बागी नेताओं से हमें हार मिली है। डीके शिव कुमार। हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा महानगर पालिका चुनाव नतीजे आज घोषित किए गए। इस पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि इन नतीजों पर डरने की बात नहीं, बल्कि हमें तो समाधान करने वाली बात है। जनता के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हुबली में पिछले 15 साल से कांग्रेस को अधिकार नहीं मिला था, लेकिन इस पर आज हुबली में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा देखा गया। ऐसे चुनाव में ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी ही जीत हासिल करती है। हमारे बागी नेताओं की वजह से कांग्रेस को हार मिली है। आने वाले दिनों में और मेहनत करके जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे, कहा डीके शिव कुमार ने। महिला को चकमा देकर मोबाइल की चोरी कर रहे शख्स की पिटाई। गदग शहर के कला मंदिर के पास यमुनूर नामी व्यक्ति ने फोन करने की बात कहकर मोबाइल लेकर फरार होता देखकर महिला और सार्वजनिकों ने पिटाई करते हुए गदग पुलिस के हवाले कर दिया इस शातिर चोर को। मिलावटी राशन देने पर तहसीलदार की क्लास ली महिला ने। दावणगेरे जिला होन्नಳ್ಳಿ तालुका में सरकार की ओर से कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने 7000 फूड किट दिए हैं, जिसमें कई लोगों को मिलावटी राशन मिला है। इसी मौके पर तहसीलदार बसवराज को महिला ने कार रोककर विरोध जताया कि प्रचार करने के लिए हमें मिलावटी राशन देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? हम इस तरह का राशन कैसे खाएं? क्या तुम लोग इस खाने को खा सकते हो? कहने पर बिना रुके भगोड़ों की तरह तहसीलदार वहां से भाग निकला। भारी बारिश से बह गया रास्ता। यादगीर जिला भर में हो रही भारी बारिश से जिले के गुरमिटकल तालुका गुडलगुंटा गांव से बालखेड़ को जोड़ने वाला रास्ता बारिश के पानी में बह गया है। लोग इस टूटे फूटे रास्ते पर से ही सफर करते नजर आए। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो जान को खतरा भी हो सकता है। इसका जिम्मेदार होगा कौन? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।